तो स्टूडेंट सोयाबीन के टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो सोयाबीन का सबसे पहले आपसे पेपर में पूछा जाता है, भाई सोयाबीन का बताइए वानस्पतिक नाम क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बॉटनिकल नेम। लगातार कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसे हम लोग बोलते हैं बॉटनिकल नेम। जी बताइए सोयाबीन का क्या होता है स्टूडेंट्स बॉटनिकल नेम? ग्लाइसेन मैक्स होता है। बहुत शानदार आंसर दिया गया कि भाई सोयाबीन का जो नाम होता है वो क्या होता है, ग्लाइसेन मैक्स होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बनेगा पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो। ग्लाइसेन मैक्स होता है। बोले जी बिल्कुल क्लियर है, बनेगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। सही बात है क्या? बोले यस बिल्कुल सही है, ग्लाइसेन मैक्स होगा। चलिए क्लियर है। अब फ्रेंड्स, क्या ये दलहनी है, क्या ये तिलहनी है, क्या ये दाल वाली फसल है या तेल वाली फसल है? बताइए, क्या ये दाल वाली फसल है या तेल वाली फसल है या दोनों है? क्या है, दलहनी है तिलहनी है? तो सर ये जो फसल है हमारी, ये दलहनी और तिलहनी दोनों है। यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो क्या ये दलहनी है, तो बोले यस सर ये हमारी तेल वाली फसल तो है ही है, साथ ही साथ में ये दलहनी भी है। मतलब ये हमारी जो है ये ऑयल सीड भी है, और ये हमारी बोले सर हमारी ये पल्सेस वाली भी है। दाल भी वैरायटी में आ जाएगी और तेल वाली वैरायटी में भी आती है। चलिए क्लियर है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो बनेगा। बोले सर यहां से भी हमसे क्वेश्चन। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछा जाता है, भाई बताओ यदि ये जब तिलहनी यदि है तो पता है भाई तिलहनी होती है कोई भी चीज है तो उसकी फैमिली क्या होती है, तेल वालों की फैमिली। या यदि आपसे पेपर में कुल पूछ लिया जाए कि भाई इसका कुल क्या होता है, तो इसका कुल क्या होगा बताइएगा स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका कुल पेपर में यदि पूछा जाएगा तो? कौन सा कुल होता है इसका? तो सर लेगुमिनेसी परिवार का कुल होगा। कौन से परिवार का कुल होगा? सर लेगुमिनेसी परिवार का होगा। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बनेगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसका पेपर में यदि आपसे क्या पूछ लिया जाए, क्रोमोसोम नंबर पूछ लिया जाए कि भाई बताओ इसका क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, इसका गुणसूत्र क्या होगा। तो क्या गुणसूत्र होता है स्टूडेंट्स का? बोल सर इसका गुणसूत्र होता है 2n = 40। गुणसूत्र क्या होता है? 2n = 40 होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बनेगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए अब इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भाई बताइए इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, इसका ओरिजिन कहां से हुआ है, कहां से हुआ है? सर ये चीन में उत्पन्न हुआ है। कहां में, इसका जन्म कहां हुआ? जैसे आपका जन्म जहां भी होता है आप उसको जन्म स्थान बोलते हैं, उसी को उत्पत्ति स्थान के नाम से जाना जाता है कि भैया इसका उत्पत्ति स्थान कहां पर है, इसका ओरिजिन प्लेस कहां पर है। सर इसका ओरिजिन प्लेस बोले सर जो है वो चीन में है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो बनेगा हमसे। चलिए अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताइए, ठीक है, इसके फ्रूट टाइप को क्या कहा जाता है, इसका जो फ्रूट होता है, इसका जो फल होता है, इसके फल को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर फल जो होता है सर वो क्या होता है? सर ऐसे होता है, इसका फल जो होगा क्या होगा सर? ऐसे होगा। बीज बनते हैं इसमें। बोले जी सर बिल्कुल, बीज बनते हैं इस तरीके से, छील के खाते हैं सर इसको, मान के चलो यदि छील के निकालना है। बोले यस सर बिल्कुल। तो सर फली में होता है, क्या होता है सर? फली में होता है ये। तो फली को फली नाम नहीं मिलेगा आपको, क्या नाम मिलेगा सर? पॉड मिलेगा। इसके फ्रूट का प्रकार कैसा होता है, फ्रूट टाइप, यदि आपसे पेपर में आया सर इसको पॉड के नाम से जानते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। यदि आपसे क्या आ जाए, इसका इन्फ्लोरेसेंस आ जाए कि भाई बताइए इसका पुष्पक्रम कैसा होता है, इसमें जो पुष्प निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं? सर पुष्प इसमें ऐसे निकलते हैं, ऐसे ऐसे पुष्प निकलते हैं। ऐसे पुष्पों को क्या कहा जाता है? जिन भी पौधों में ऐसे पुष्प निकलते हैं इस तरीके से, ऐसे नहीं निकल रहे हैं एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक, ऐसे नहीं निकल रहे हैं, देखो जरा फर्क है।
ऊपर से निकलते हैं, या ऐसे नहीं निकल रहे हैं, 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 ऐसे निकलते हैं पुष्प, कभी देखना आप लोग। बोलो जी सर। तो जिसमें भी इस तरीके से यदि पुष्प निकलते हैं, इन्हें कहा जाता है कि भैया वो रेसिम है। क्या है? इन्हें रेसिम के नाम से जाना जाता है। तो बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यदि हमसे पेपर में पूछा जाएगा तो आसानी से बनेगा। इनको क्या कह देते हैं? रेसिम के नाम से जानते हैं। चलिए, क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स आपसे मैं बात करूंगा कि भाई बताओ, क्या ये C3 पौधा है? ऐसे पौधे जिनकी हाइट छोटी होती है उन्हें C3 पौधा कहते हैं, और ऐसे पौधे जिनकी हाइट इंसानों की हाइट से ऊंची या उनके बराबर होती है उन्हें C4 कहते हैं। तो सर ये छोटा पौधा है, कैसा होगा? सर ये C3 प्लांट है। ये कौन सा है आपका सर? C3 प्लांट है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। इसे क्या कहा जाता है? C3 पौधा कहा जाता है। तो सर ऐसे छोटे पौधे, बोले सर जैसे मूंगफली, चना, सोयाबीन, सब्जियां आपकी क्या हो जाती हैं? C3 होती हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। और ऐसे पौधे जिनकी हाइट बड़ी होती है उन्हें क्या कहा जाता है? C4 कहा जाता है। जैसे गन्ना बड़ा है, आम का पेड़ बड़ा होता है, ठीक है, बोले उनको C4 कह देते हैं। चलिए, क्लियर है। बताइए स्टूडेंट्स, क्या ये LDP होगा? यस स्टूडेंट्स, ये आपका SDP होगा। LDP मतलब होता है जिनको क्या चाहिए? ज्यादा प्रकाश चाहिए, ज्यादा प्रकाश, दिन में ज्यादा प्रकाश निकलता हो। या शॉर्ट डे मतलब कम प्रकाश। क्या होगा ये? कम प्रकाश। ज्यादा प्रकाश चाहिए या कम प्रकाश चाहिए दिन में इसको? तो सर ये लगाई कब जाती है? सर लगाई जाती खरीफ में। तो जितनी भी खरीफ में फसलें लगाई जाती हैं ये रबी फसल है। ये कौन सी फसल है सर? रबी फसल। जितनी भी रबी फसल होती है वो सबकी सब आपकी LDP होती है, इनको ज्यादा प्रकाश चाहिए होता है। SDP मतलब सारी की सारी कौन सी फसल सर? खरीफ की फसल। मतलब मक्का हो गया आप लोगों का, मक्का है, मक्का के बाद में सोयाबीन हो गया आप लोगों का। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो ये सब क्या है आप लोगों की? सर ये खरीफ फसल है। कौन सी फसल है सर? खरीफ फसल है हमारी। मतलब खरीफ की फसल मतलब बारिश की फसल, और बारिश की फसल में क्या होता है सर? दिन में प्रकाश कम निकलता है, धूप कम निकलती है। तो सर इन्हें कहा जाता है शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है? लॉन्ग डे प्लांट कहा जाता है। तो इनको ज्यादा प्रकाश चाहिए, इनको कम। तो भाई सोयाबीन जो है वो कब होता है सर? बारिश में लगाते हैं। तो बारिश में लगाएंगे तो क्या होगा सर? धूप नहीं निकलेगी। धूप नहीं निकलेगी तो ये कौन सा पौधा सर? ये SDP है। कैसा पौधा है सर? SDP पौधा है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। क्या स्टूडेंट्स ये सेल्फ पॉलिनेटेड है या क्रॉस पॉलिनेटेड है? स्वपरागन है कि परपरागन है? स्वपरागन का मतलब कि सोयाबीन के ही जो फूल होते हैं उसमें नर भी होगा, उसी में मादा भी होगा। और क्रॉस का मतलब होता है कि केवल नर होगा या मादा होगा? क्या होगा बताओ? मादा बस होगा, नर नहीं होगा। नर जो है वो कहीं से उड़ के आएंगे। सर ये होता है स्वपरागित। कैसा होता है सर? स्वपरागित। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, स्वपरागित ये फसल है हमारी। कैसी फसल है सर? स्वपरागित मतलब सेल्फ पॉलिनेटेड है। मतलब इसमें नर और मादा दोनों होते हैं। कैसा है सर? सेल्फ पॉलिनेटेड है। इसमें क्या होंगे? मेल फ्लावर भी होंगे और फीमेल फ्लावर भी होंगे। नर भी होगा और मादा भी होगा। इसमें नर भी देखने को मिलेगा और आपको साथ में क्या मिलेगा? मादा भी पुष्प आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसको बहुत से लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। शायद आपके आसपास में भी इसको कुछ ना कुछ नाम से जाना जाता होगा, अन्य नाम से, अदर नेम से। तो बताइए स्टूडेंट्स इसको अन्य नाम से क्या क्या कहते हैं? आप सभी लोगों ने इसके बारे में कभी ना कभी कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। बताना चाहें तो बिल्कुल बता दीजिए, किस नाम से जाना जा सकता है इसको? क्या कहते हैं आप आपके एरिया में? वो सर इसे कहा जाता है हमारी येलो ज्वेलरी। कहते हैं येलो, येलो क्रॉप्स कहते हैं से, येलो जेवल के नाम से जानते हैं। सुनहरी होती ना, सोने के रंग की जैसी। बोले यस सर बिल्कुल। इसे क्या कहा जाता है? सुनहरी फसल के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल कहते हैं। चलो, कुछ लोग स्टूडेंट्स इसको वंडर क्रॉप्स कहते हैं, चमत्कारी फसल। इसको क्या कहते हैं? वंडर क्रॉप्स कहते हैं। सुना है सर? बोले कैसी फसल है सर? चमत्कारी फसल होती है। वंडर क्रॉप्स मतलब चमत्कारी होता है। बोले जी सर बिल्कुल कहते हैं इसको। और और क्या कहेंगे इसको? तो बोले सर इसको कहा जाता है हमारा बोनलेस मीट। क्या कह सकते हैं इसको? बोनलेस मीट। अब ये क्या हुआ भैया? बोनलेस मीट मतलब क्या होता है? और एक होता है स्टूडेंट्स आप लोगों का पुअर मीट। मतलब
गरीबों का मांस। चलिए, लोग जो होते हैं बहुत ही चाव से खाना पसंद करते हैं मांस को। कुछ वर्ग है जो मांस खाना पसंद करता है, और क्यों खाते हैं वो लोग? उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा मिलती। अब भाई जो नॉन वेजिटेरियन है वो क्या करेगा? जो शाकाहारी है मान के चलो, वो क्या करेंगे? शाकाहारी लोग सर साग सब्जी खाएंगे। तो जो लोग सोयाबीन को खाते हैं, ठीक है, कुछ लोग सोयाबीन की दाल को खाते हैं, सुबह सुबह भिगो कर रख देते हैं शाम को, और सुबह खाते हैं उसको। बोलो जी सर, प्रोटीन सबसे ज्यादा यदि किसी में मिलता है तो स्टूडेंट्स वो दूध से भी ज्यादा आपको सोयाबीन में मिल जाता है। बोलो जी सर, बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स, दूध से ज्यादा प्रोटीन है। कितना प्रोटीन पाया जाता है इसमें? 40 से 42%। 40 से 42% पाया जाता है प्रोटीन। यदि मैं आपसे बात करूं फ्रेंड्स कि भैया मिल्क में कितना प्रोटीन पाया जाता है, बताओ। मिल्क में यदि आपसे प्रोटीन पूछा जाए कि भैया मिल्क में कितना प्रोटीन पाया जाता है, बताइए कितना परसेंट पाया जाता है प्रोटीन? जी, कितना परसेंट? 20, 25, 3.5% बस पाया जाता है प्रोटीन मिल्क में। ओके, 3.5 पाया जाता है। चलिए 3.5। अब स्टूडेंट्स देख लो भाई, 3.5 पाया जाता है। चलो, कुछ लोग कहते हैं दाल, ये मिल्क का हो गया, दूध पीना चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं भाई हमें क्या खाना चाहिए सर? दाल खाना चाहिए, पल्सेस खाना चाहिए। पल्स नॉर्मली अरहर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, ठीक है, ये खाना चाहिए। बताओ भैया कितना पाया जाता है? यदि मैं आपसे बात करूं भैया अरहर में कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि अरहर में कितना पाया जाता है, चने में कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि लोग चने को भी खाते हैं, वो सर लगभग वो 20% के आसपास ही मिलेगा आपको। 21, 22, जैसे चने का देखेंगे तो 21 या 22 के आसपास में होता है। बोलिए सर बिल्कुल ठीक, यही होता है। तो लोग जो होते हैं फ्रेंड्स वो काफी ज्यादा पसंद करते हैं मीट को खाना, मांस को खाना, क्योंकि प्रोटीन मिले। आज के समय में प्रोटीन नहीं मिल पाता, लेकिन हर व्यक्ति मांस नहीं खाना पसंद करता है। तो यदि वो चाहे तो फ्रेंड्स जितने भी बॉडी बिल्डर लोग रहते हैं ना, वो मैक्सिमम चने को साथ में लेकर सोयाबीन का भी सेवन करना पसंद करते हैं। तो गरीबों का मांस कहा जाता है कि भैया आपको जो शक्ति मांस खाने में मिलती है, वही एनर्जी, वही ताकत आप लोगों को किसमें मिल जाएगी? सोयाबीन में मिल जाएगी। तो मांस ना खा के सोयाबीन खा सकते हैं आप लोग। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं हम लोग ऐसा। चलिए, गरीबों का मांस कहा जाता है, बोनलेस मीट कहा जाता है। भाई इसमें किसी प्रकार की कोई हड्डी वड्डी नहीं होती है, इसमें किसी प्रकार की कोई हड्डी नहीं देखने को मिलेगी आपको। बोले जी जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। चलिए, इसे एक और नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, ये आसानी से उग जाता है। इसको क्या कहते हैं? डेयरी प्लांट कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? डेयरी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। डेयरी पौधा आसानी से कहीं भी उग जाता है, कोई दिक्कत नहीं जाती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, ये भी समझ में आ गया। सोया स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? सोया स्टेट, जिसमें सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है, तो सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है। उसे नाम ही सोया स्टेट है, ठीक है, जो जागा ही नहीं है, हमेशा सोया रहता है, ऐसा वाला स्टेट का। बोले सर नहीं, इसको सोयाबीन स्टेट के नाम से जाना जाता है। सोयाबीन स्टेट या सोयाबीन राज्य की संज्ञा दी गई है इसे, कई बार ये टॉप पर रहा है। सर कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आपको सोयाबीन उत्पादन देखने के लिए मिल जाता है, सोया स्टेट के नाम से इसे जाना जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर बनेगा। यदि पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो काफी उत्पादन इसका यहां पर देखने को मिलता है। चलिए, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सोयाबीन कहां होता है? हाईएस्ट प्रोडक्शन इन दी वर्ल्ड, पूरे विश्व में सर्वाधिक उत्पादन यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई पूरे विश्व में सर्वाधिक उत्पादन सोयाबीन का कहां पर होता है, हाईएस्ट प्रोडक्शन पर यदि हम चर्चा करें कि हाईएस्ट प्रोडक्शन कहां होता है, अमेरिका में। कहां पर होता है स्टूडेंट्स? बोल सर अमेरिका, यूएसए, या जैसे हम लोग क्या कह सकते हैं, अमेरिका कह सकते हैं। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है, अमेरिका में होता है। ठीक, क्लियर है। इंडिया में कहां होता है स्टूडेंट्स? इंडिया में सबसे ज्यादा, इंडिया में सबसे ज्यादा कहां? सर इंडिया में सबसे ज्यादा एमपी में, इसलिए इसको सोया स्टेट कहते हैं। सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है तो एमपी में होता है। एमपी के बाद में सेकंड नंबर पर है हमारा, ठीक है, महाराष्ट्र और राजस्थान। बोले जी बिल्कुल क्लियर है भाई, बनेगा। तो स्टूडेंट्स, क्या हम इसे हाइपोगियल कहेंगे या इपिगियल कहेंगे? अधोभूमिक या ऊपरी भूमिक के नाम से जानेंगे, बताओ। हाइपोगियल या इपिगियल, जरा समझिएगा। एक नाम होता है स्टूडेंट्स का क्या सर? हाइपोगियल,
जिसे कहा जाता है स्टूडेंट्स अधोभूमिक। मतलब इसका जो क्या होता है, बीज होता है, लगाने के बाद में जैसे आपने आज खेत में बीज लगा के आ गए, तो ये बीज से डायरेक्ट बीज वहीं रहेगा और पौधा उग जाएगा आपका ऊपर की ओर, पौधा उग जाएगा, पौधा पौधा जो है वो उग जाएगा, पौधा उग जाएगा, यहां से निकल जाएगा, बीज यही है, जमीन में ही रहेगा। और एक होता है स्टूडेंट्स आप लोगों का इपीगियल। इपीगियल मतलब आपने बीज यहां लगाया, जर्मिनेट होते 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 बीज जो है वो बीज बीज है ऊपर साथ में जाता है, बीज ऊपर साथ में जाता है, ऊपर दिखाई देने लगता है आप लोगों को कई बार। बीज नीचे ना होकर क्या जाता है, धीरे धीरे ऊपर की ओर पहुंच जाता है, यहां तक आ जाता है, ऊपर नजर आने लगता है आप लोगों को। तो इसे कहते हैं फिर हम लोग क्या, इपीगियल। इसे क्या कहते हैं, इपीगियल। तो ये पहचान जब तक आप लोग कभी खेतों में ना गए हो नहीं हो पाएगी आपको, क्योंकि बीज लगाया होगा तो पता होगा ना, सोयाबीन कभी लगाया होगा तो पता होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल वाला है ये विषय पूरा। जी बताइए क्या है, अधोभूमिक होगा कि ऊपरी भूमिक होना चाहिए, इपीगियल की हाइपोगियल? बताइए क्या आंसर आप देना चाहेंगे इसमें, इपीगियल की हाइपोगियल? नहीं मालूम। तो स्टूडेंट्स ये जो है आप लोगों का इपीगियल है। इपीगियल मतलब आपका जो बीज है वो क्या होता है, उगने के बाद में ऊपर की ओर आ जाता है। क्या है आपका सर, इपीगियल है? बोले हमारा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। स्टूडेंट्स सोयाबीन में जो प्रोटीन पाया जाता है, आपसे पेपर में यदि पूछा जाए कि भाई जो सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटीन स्टूडेंट्स कितना परसेंट पाया जाता है सोयाबीन में? सर सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है हमारा 42% क्या पाया जाता है सोयाबीन के अंदर, प्रोटीन पाया जाता है। बोले जी बिल्कुल। जो प्रोटीन सोयाबीन के अंदर पाया जाता है उस प्रोटीन का नाम क्या है? जो प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में उसका नाम क्या है? वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं आप लोग जी। लाइसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। वेरी गुड। क्या पाया जाता है? लाइसिन, ऐसा भी लिखते हैं, लिखने वाले नाम ऐसा भी लिखते हैं, लाइसिन पाया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, लाइसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, करेक्ट आंसर है। अब स्टूडेंट्स आपने देखा होगा सोयाबीन जो है वो एक येलो कलर का होता है। बोले जी बिल्कुल येलो कलर का होता है, सोयाबीन येलो होता है? बोले जी, एक सोयाबीन जो होता है वो पीले रंग का होता है, और एक सोयाबीन जो होता है वो होता है ब्लैक कलर का। दो सोयाबीन होते हैं भैया, दो कलर के सोयाबीन आते हैं मार्केट में, एक येलो और एक ब्लैक। हाँ जी सर, येलो और ब्लैक आते हैं। सर पीला ही देखा है सर, काला नहीं देखा सर हमने, काला नहीं देखा सर, पक्का देखें काला, काला रंग का कुछ लोगों ने देखा होगा, चलिए नहीं देखें। अब स्टूडेंट्स पीला रंग जो है वो किस कारण से होता है? सोयाबीन का पीला जो रंग होता है वो किस कारण से होता है? कैरोटीन के कारण से होता है। जी स्टूडेंट्स बताइए भाई, सोयाबीन का जो येलो कलर होता है वो येलो कलर किस कारण से होता है? पेपर में पूछा जा चुका है जी। कैरोटीन ही देना चाह रहे हैं सभी लोग, वाह वेरी गुड। बहुत शानदार। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई जो येलो सोयाबीन जो येलो सीड का होता है वो क्यों होता है? कैरोटीन के कारण से होता है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है भाई, बहुत शानदार आंसर दिया गया आप लोगों के द्वारा, कैरोटीन। क्योंकि दूध का पीलापन भी कैरोटीन के कारण से होता है, तो आपने यहां भी सोचा कि यही लगा दो, सही हो जाएगा, जो बिल्कुल सटीक है। यहां पर क्या हो जाएगा आपका, कैरोटीन इज द राइट आंसर। सोयाबीन का जो पीलापन है वो एक कैरोटीन नाम का तत्व पाया जाता है, जिस कारण से, ठीक है, मैक्सिमम चीजों का जो कलर है जो पीला होता है वो कैरोटीन के ही कारण से होता है। चलो काला रंग किस कारण से होता है भाई? सोयाबीन का काला रंग यदि पेपर में आ जाए, ब्लैक कलर इन सोयाबीन सीड ड्यू टू, किस कारण से होता है काला रंग, ब्लैक कलर इन सोयाबीन ड्यू टू? चलिए तो स्टूडेंट्स काला रंग यदि आपसे पेपर में आ जाए तो याद रखिएगा, एंथोसाइनिन सुना है आपने नाम? बोले हाँ बिल्कुल सुना सर एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण से होता है। किस कारण से होता है बच्चों? एंथोसाइनिन सुना है नाम? बोले हाँ, एंथोसाइनिन का नाम तो सुना है। तो सेंस ये एंथोसाइनिन के कारण से होता है।
एंथोसायनिन नाम का एक तत्व होता है जिस कारण से सोयाबीन का रंग काला होता है। पेपर में दिया आ गया ना तो आप लोग क्या हो जाते हो, आंसर भी नहीं लगा पाते। क्यों? क्योंकि आज तक कभी काला सोयाबीन देखे नहीं, तो पता कैसे होगा। और पेपर में तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। बोले जी सर बिल्कुल क्लियर है, बनेगा, पेपर में भी पूछा जाएगा हमसे। तो अब स्टूडेंट्स इसके बाद में सोयाबीन में कितना परसेंट ऑयल होता है और कितना परसेंट स्टूडेंट्स उसका पील का परसेंट होता है। तो आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स इसमें सेलिंग परसेंट, सेलिंग परसेंट, सेलिंग परसेंट। जी, सेलिंग परसेंटेज आपसे पेपर में पूछा जाता है, सेलिंग प्रतिशत। बताइए क्या होता है सेलिंग परसेंटेज। यदि आपसे इसमें सेलिंग परसेंटेज यदि पूछ लिया जाए तो सेलिंग प्रतिशत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है छिलका का प्रतिशत कितना होगा और उसके अंदर जो गूदा है गूदे का प्रतिशत कितना होगा। यह आपसे पेपर में पूछा जाता है कुल मिला के, छिलका कितना और गूदा कितना, उसे हम लोग सेलिंग परसेंट कहते हैं। जी, तो ये इसका जो परसेंटेज है ये आपको बताना है कि भैया उसमें पील का परसेंटेज कितना होना है। ठीक है, बताइएगा कितना परसेंट होता है इसमें छिलका। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर आप दे रहे हैं, करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आपसे पील यदि पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया पील कितना, ठीक है, और जो गूदा वाला भाग है जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि भैया इसके अंदर क्या भरा हुआ है सर, इसके अंदर भरा हुआ है हमारा गूदा भरा हुआ है, तो स्टूडेंट्स जो गूदा वाला भाग है वो कितना होता होगा। जी जी, बताइए। वेरी गुड, बहुत शानदार, कुछ लोगों ने सही आंसर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स पील और पल्व का जो रेशो है वो आप लोग कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि भैया जो इसमें क्या पाया जाता है, पील पाया जाता है वो 20% है, मतलब छिलका 20% होता है और गूदा 80% होता है, ऐसा कह रहे हैं क्या? क्या ये सही बात है? जी, क्या ये सही है जो आप लोग ये आंसर देना चाह रहे हैं? सोच के बताइएगा छिलका कितना होता है सोयाबीन में। एनीवन कोई करेक्ट आंसर दे पाए तो बहुत अच्छी बात है भाई। नहीं, ओके, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो फिर कितना होता होगा स्टूडेंट्स, जब ये नहीं होता तो फिर कितना होता है? सेलिंग परसेंटेज पता है क्या होता है? बताइए किस आंसर के साथ जाओगे तो फिर। 45% क्या छिलका, ओके, 40% छिलका, 60% क्या गूदा, ऐसा। अब सही है ऑप्शन ए की ऑप्शन बी, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। सेलिंग परसेंट का मतलब होता है बेचना नहीं, उसका मतलब होता है छिलका और गूदे का भाग। ऑप्शन नंबर बी, ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, छिलका काफी होता है भाई, छोटा सा तो होता ही है सोयाबीन, छिलका भी होता है उसमें। बोल जी सर लगभग 40-45%, 40 से 45% सेलिंग परसेंटेज। बोले जी सर बिल्कुल बनेगा सेलिंग परसेंटेज। अब स्टूडेंट सोयाबीन में ऑयल परसेंटेज कितना होता है, सोयाबीन के तेल को यदि हमें निकालना है तो ऑयल परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, बताइए, सॉरी, ऑयल परसेंट यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए कि भैया इसमें ऑयल परसेंट कितना होता है, तेल का प्रतिशत कितना परसेंटेज होता है, कितना परसेंट ऑयल निकलता है इसमें। सर 20%, कितना परसेंट, 20%, सिर्फ 20% ऑयल निकलता है इसमें, ज्यादा ऑयल नहीं निकलता। कितना परसेंट ऑयल निकलेगा आपको? सर लगभग 20% इसमें ऑयल हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा, पेपर में भी पूछा जाएगा तो आसानी से। जी, अब यदि स्टूडेंट्स मैं आपसे इसमें बात करूं कि भाई बताइए, ठीक है, सोयाबीन में
ये रबी की फसल है कि खरीफ की फसल है? बेसिक है, आपसे इससे पहले मैंने आपको हिंट दे चुका हूं। रबी की फसल है कि खरीफ की फसल है, बताओ। वेरी गुड, बहुत शानदार सर। ये खरीफ की फसल है। कब लगाई जाती है सर? खरीफ के मौसम में लगाई जाती है। ओके, क्लियर है? बनेगा बोले पेपर में भी हमसे पूछा जाएगा तो। अब आते हैं स्टूडेंट्स जरा, ठीक है, कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में आपको देते हैं। ये बताइए स्टूडेंट्स, सोयाबीन से क्या सोया सिल्क बनाया जा सकता है? सोया सिल्क, सोया सिल्क, क्योंकि सोयाबीन में जो है स्टूडेंट्स वो क्या होता है? रेशेदार होता है, रेशेदार होता है। क्या इससे सोया सिल्क बनाया जा सकता है? सोया सिल्क की सोया मिल्क? सोया सिल्क की सोया मिल्क? सर सोया मिल्क जी, सिल्क नहीं होता बोले, है ना? सोया मिल्क क्या होता भैया? सोया मिल्क का मतलब कोई बताना चाहे, सोया मिल्क क्या होता है? जी बोलो सर। इससे ना सोया मिल्क बनाया जाता है। सोया मिल्क के बाद में स्टूडेंट्स इससे क्या बनाया जाता है? सोया पनीर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है इससे सर? पनीर भी बनाया जाता है। सोया पनीर, नाम में सब में सोया सोया रहेगा, पनीर भी बन जाता है बोले इससे। पहली बार सुन रहे सर, ये क्या क्या चीजें हूं। सोया पनीर बनती है, सुना है। चलिए, तो स्टूडेंट कहा गया कि भैया 1 किलो, 1 किलो सोयाबीन से, 1 किलो सोयाबीन से कितना सोया मिल्क बनाया जा सकता है? कितना सोया मिल्क बनाया जा सकता है 1 किलो से? बताइए, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ये बहुत ही डेप्थ वाले क्वेश्चन है, कहीं देखने के लिए नहीं मिलते हमें। हमें बस इसको सीखना है, थोड़ा सा समझना है कि भैया सोया मिल्क जो है वो कैसे बनता है। अब उसको बनाने की विधि भी मैं आपको बता देता हूं, शायद आपने कभी सुना तो नहीं होगा। चलिए, सूखे सोयाबीन को भिगोकर पानी के साथ पीसकर बनाते हैं। हिंट कर दे रहा हूं, सूखे सोयाबीन को भिगोकर पानी के साथ पीसकर बनाते हैं। बोले जी सर, सोया दूध में लगभग उसी अनुपात में सारे प्रोटीन होते हैं जैसे गाय के दूध में होते हैं। जैसे गाय के दूध में होते हैं, जैसा गाय का दूध होता है वैसा ही उसको बनाया जाता है मशीन की सहायता से। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। जी बताओ, सोया दूध कैसे बनता है? तो सर सोयाबीन को रात भर पानी में भिगोकर क्या कर देते हैं? रख देते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं? सुबह सुबह पीस लेते हैं। आया सर, समझ में आया? तो 1 लीटर 1 किलो यदि सोयाबीन लोगे, उसमें पानी मिलाओगे तो पक्का है कि सोया मिल्क क्या बनेगा? कम की ज्यादा? ये तो माइंड सेट हो गया ना कि ज्यादा ही बनेगा कि कम बनेगा। सोयाबीन को पानी में भिगो के रखना है और सुबह फिर उसको पीस लेना है, जैसे चटनी बनाते हैं ना आप लोग। बोले जी सर, बिल्कुल मिक्सर में पीस के चटनी बनाते हैं, वैसे ही करना है। जी जी बताइए, कितना होगा? तो सर 1 किलो सोयाबीन से 7.5 किलो सोया मिल्क बनाया जा सकता है। आया है पेपर में, पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। 1 किलोग्राम सोयाबीन से 7.5 किलो क्या बन सकता है? सोया मिल्क बन सकता है। और कैसे बनाना मैंने आपको बता दिया हूं। हाँ जी बोलो। सर 1 किलो सोयाबीन में कितना लीटर पानी लेते हैं? 1 किलो कितना लीटर पानी लेते हैं? ठीक है, पानी का अनुपात तो अभी फिलहाल एग्जैक्ट है नहीं, लेकिन लगभग आपको 7.5 किलो बनाना है तो बस वही अनुपात लेना है आपको, 7.5 किलो पानी। क्योंकि पानी तो सूखना है नहीं है, सोयाबीन के अंदर रहेगा, अंदर रहेगा तो पीसने के बाद में आ जाएगा, तो 7.5 लीटर के आसपास ही रहेगा। ठीक है, जी सर। क्योंकि यदि ज्यादा लोगे तो पानी तो सोयाबीन के अंदर ही भरा है ना। जैसे सुबह आप उसको क्या करोगे? पीसोगे तो वो तो पानी निकल ही जाना है, तो 7.5 किलो ही पानी रहेगा। ठीक है, चलिए। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा सर हमसे बनाते। अब स्टूडेंट्स, पेपर में यदि आपसे पूछा जाए तो उसे गोल्डन क्रॉप ऑफ अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अमेरिका में ये फेमस है। बोले जी बिल्कुल, अमेरिका में फेमस है। सोया मिल्क के बारे में जानकारी नहीं थी आप लोगों को, है ना? याद रखना, उसको भूलना नहीं। इसको क्या कहते हैं?
गोल्डन क्रॉप ऑफ अमेरिका के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये अमेरिका में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है पूरे विश्व में, जिसे गोल्डन क्रॉप कहा जाता है। बोले यस सर, गोल्डन क्रॉप कहा जाता है। ठीक है, सुनहरी फसल के नाम से जाना जाता है इसको अमेरिका के नाम से। बोले जी सर, सुनहरी फसल है कहाँ की? अमेरिका की। बोले जी सर बिल्कुल क्लियर है, बनेगा ये भी हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब स्टूडेंट्स ये बताइए, क्या इसमें स्टूडेंट्स स्टार्च पाया जाता है? स्टार्च, स्टार्च जैसे आलू में पाई जाती है स्टार्च, वैसे क्या इसमें स्टार्च पाई जाती है? बोले जी बिल्कुल, इसमें क्या पाई जाती है स्टूडेंट्स? स्टार्च पाई जाती है। चलिए, स्टार्च क्या होती है स्टूडेंट्स? कोई बताना चाहता है स्टार्च किसे कहते हैं? क्या होता है स्टार्च? आलू में आपने स्टार्च देखा होगा, आप लोगों ने स्टार्च जो है वो एप्पल में भी देखा है। यदि आपसे कोई पूछे भी ये स्टार्च क्या है, किसे कहते हैं स्टार्च, तो सर स्टार्च का मतलब होता है एक प्रकार का हमारा मंड। मंड सुना है? बोले यस सर सुना हुआ है। जैसे अनाज में, चावल में, आलू में, मटर में, सेमी में, इनमें क्या पाई जाती है? स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। बोले यस सर, स्टार्च जो होता है स्टूडेंट्स खाद्य पदार्थ को क्या करता है? हमारे शरीर में इकट्ठा करके रखता है, और जब काम पड़ता है उस समय धीरे धीरे पचता है और फिर ग्लूकोज में बदल जाता है। बोले जी सर, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बनेगा यदि पेपर में यदि पूछा जाता तो। चलिए, पानी में क्या होता है? आसानी से नहीं घुलता, धीरे 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 घुलता है ये, इसलिए इससे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। बोले यस सर बिल्कुल। इसलिए कई बार आपने सुना होगा भाई, आलू, जैसे आपने कभी आलू खाया है, आलू वाली सब्जी यदि खाए हैं तो डाइजेशन प्रॉब्लम होती है क्या? देखो, बताना होती कि नहीं होती? आलू वाली चीज खाए। कभी आपने यदि मटर खाया है, मटर, मटर यदि आपने तले हुए भुने हुए खा लिया, डाइजेशन प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। बोले यस सर, इनमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। बोले यस सर सुना है हमने। चलो, अब स्टूडेंट्स ये बताइएगा मुझे, सोयाबीन में स्टूडेंट्स एक बसा पाया जाता है, एक बसा पाया जाता है जो सोयाबीन को ज्यादा पचने नहीं देता है, तो इसमें एक फैट पाया जाता है, वो अनसैचुरेटेड है। इसमें एक बसा पाया जाता है जो कैसा है? अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? अनसैचुरेटेड का मतलब होता है असंतृप्त। एक होता है संतृप्त बसा, एक होता है असंतृप्त बसा। असंतृप्त बसा का मतलब क्या होता है भैया? एनीवन कोई बताएगा? असंतृप्त और संतृप्त। संतृप्त का मतलब क्या होता है? जो पानी में घुल जाए। बताइए, यदि आपसे मैं बात करूं भैया, जो सैचुरेटेड हमारे फैट होते हैं, ये सैचुरेटेड फैट क्या होता है? किसे कहते हैं सैचुरेटेड फैट? संतृप्त बसा किसे कहते हैं? तो सर सैचुरेटेड फैट का मतलब होता है नॉर्मली कि भाई मक्खन है, बिस्किट है, कोई मीट हो गया, या स्टूडेंट्स पनीर वगैरह हो गया, या कोई क्रीम हो गई है, वो संतृप्त बसा से बनती है। बोले जी बिल्कुल समझ में आया थोड़ा थोड़ा। चलिए, संतृप्त बसा समझ में आ गया। और क्या हो गया? यदि मैं आपको यहीं पर बोल दूं अनसैचुरेटेड क्या होता है? अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है भाई? सर अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जो क्या करें, बताओ क्या होता है अनसैचुरेटेड? बोल सर, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं हमारे, वो वेजिटेबल में, लेगुम्स क्रॉप्स में हमें ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? लेगुम्स क्रॉप्स, मतलब आपको दलहनी फसलों में देखने के लिए मिलते हैं मैक्सिमम। दाल वाली जो फसल है, ठीक है, दलहनी फसलें जितनी भी है उनमें मैक्सिमम कंडीशन में हमें यही देखने को मिलता है। किसमें? मैक्सिमम पल्सेस क्रॉप्स में। तो होता क्या है, ये क्या है? यदि आपसे मैं बात किया कि भैया ये हमारा अनसैचुरेटेड जो एसिड होता है, फैटी एसिड होता है, ये क्या है, क्या काम करता होगा, कैसा होता होगा जी? तो बोले सर सिंपल है। जैसे जैतून हो गया हमारा, जैतून सुना आपने? जैतून मेवे वगैरह खाते हैं आप लोग? मेवे नहीं खाते? बोले सर खाते हैं, खोआ मेवा खाते हैं। बोले सर बिल्कुल। तो सर हमें शरीर को फिट रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए अनसैचुरेटेड फैट खाना चाहिए, सैचुरेटेड नहीं खाना चाहिए, अनसैचुरेटेड खाना चाहिए। ये क्या होता भाई अनसैचुरेटेड फैट? आज तक कभी नहीं सुना हमने। क्या होता है अनसैचुरेटेड? अभी भी समझ में आया हो किसी को? कुछ तो हिंट कर सकते हैं भाई। चलो,
अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाने वाला। सैचुरेटेड फैट जो होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या करता है, हार्ट प्रॉब्लम करता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है शरीर का, सॉलिड होता है, आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। जैसे ऑयल, जितने भी ऑयल आप खाते हैं, ऑयल खाते हैं, बोले हाँ बिल्कुल ऑयल खाते हैं सर हम लोग तो, ठीक है। तो नारियल का तेल में पाया जाता है, पॉम ऑयल में पाया जाता है, ये आप लोगों के इनमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो नारियल के तेल से खाना साउथ में बनता है, हमारे यहाँ नहीं बनता है। साउथ में गर्मी ज्यादा होती, डाइजेस्ट हो जाता है, हमारे यहाँ नहीं हो पाता डाइजेस्ट। तो नारियल के तेल में खाना नहीं खाते हम लोग, कुछ लोग नारियल के तेल में पकाते हैं। नॉर्थ वाले जो लोग हैं मैक्सिमम, या जो फिर हमारे ठीक है मिडिल इंडिया में जो हैं, वो लोग क्या खाते हैं, सोयाबीन के तेल को खाते हैं। लेकिन कुछ लोग नारियल के तेल में भी खाना पकाते हैं। वो आपका सैचुरेटेड होता है, हानिकारक होता है। बोलिए सर उसमें ट्रांस फैट ज्यादा होता है, चलिए क्लियर है। अनसैचुरेटेड क्या होता है सर, ये लिक्विड टाइप का होता है, ज्यादा उतना नहीं होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। ये कैसा होता है सर, ये होता है गुड, अच्छा माना जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या करता है, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। जंक फूड आप लोग खाते हो, बोले हाँ जंक फूड खाते हैं सर हम लोग। जैसे बाहर का कुछ खा लिया आपने, ठीक है, पास्ता खा लिए आपने, कुछ बाहर का बर्गर खा लिए, पिज्जा खा लिए, ये जंक फूड होता है। इनमें ज्यादा पाया जाता है सैचुरेटेड वाला। चलिए, और नेचुरल जो नॉर्मल चीजें खाते हैं उसमें पाया जाता है आपको कौन सा, अनसैचुरेटेड। क्लियर है, बोले सर आया समझ में हमें थोड़ा थोड़ा सा। तो इसमें क्या पाया जाता है, अनसैचुरेटेड पाया जाता है। तो जो बसा पाया जाता है स्टूडेंट्स, उस बसा में जो बसीय पदार्थ होता है उसका नाम क्या है। मेन क्वेश्चन तो ये था जो मैं आपसे अभी पूछ रहा हूं, इसमें कौन सा बसा पाया जाता, असंतृप्त बसा जो है उसका नाम पूछा गया था, क्या नाम है जी, कौन सा एसिड पाया जाता है इसमें, एक बसीय अम्ल है, वो कौन सा है, उसका नाम है स्टूडेंट्स हमारा लिनोलेइक एसिड। ये पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, लिनोलेनिक या लिनोनिक, ऐसा भी लिख सकते हो, लिनोनिक अम्ल पाया जाता है इसमें। ये पाया जाता है उस बसा में, उस बसा में ये पाया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, सोयाबीन में कोई जहरीला तत्व पाया जाता है क्या, बताइए, क्या सोयाबीन में कोई जहरीला तत्व पाया जाता है, हाँ या ना। सुना है कभी कोई जहरीला तत्व सोयाबीन के अंदर। सोयाबीन का ज्यादा सेवन भी करना हार्मफुल है। कौन सा जहरीला तत्व पाया जाता है इसमें, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे आप लोग, ये बताइए। यदि आपसे पूछ लिया जाए क्या इसमें आपका पॉइजनस कोई, ठीक है, एलिमेंट्स पाया जाता है, तो बोले यस बिल्कुल पाया जाता है। उसका नाम बता दीजिए, क्या पाया जाता है स्टूडेंट सोयाबीन के अंदर। आज तक कभी नहीं पढ़े सर, बोलना हमने तो ऐसा कुछ पढ़े क्या कभी, ना, नहीं पढ़े, बताओ जी, कौन सा जहरीला तत्व पाया जाता है, कौन सा टॉक्सिक एसिड पाया जाता है। यदि आपसे मैं बात करूं कि भैया इसमें कौन सा टॉक्सिक एसिड पाया जाता है, कौन सा टॉक्सिक अम्ल पाया जाता है, जी स्टूडेंट्स, इसमें पाया जाता है आप लोगों का गाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो सभी ने सुना होगा, नाइट्रोजन का ही एक भाई है गाइट्रोजन। सुना है क्या गाइट्रोजन, सुना है गाइट्रोजन, बोले नहीं सर नहीं सुना कभी। सुना है गाइट्रोजन, नहीं सुना है ना, पेपर में आया है एक बार बेटा। इसमें एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है गाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ही जैसे है गाइट्रोजन, ठीक है, कौन सा है गाइट्रोजन। ये कौन सा, क्या चीज है ये गाइट्रोजन, सर एक टॉक्सिक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है सर, टॉक्सिक। टॉक्सिक एलिमेंट का मतलब होता है एक जहरीला तत्व। तो यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि सोयाबीन में कौन सा जहरीला तत्व पाया जाता है, तो उसमें टॉक्सिक अम्ल पाया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब स्टूडेंट्स, सोयाबीन की दाल यदि कहीं रखी हुई है, तो यदि आप स्मेल करके पहचानना चाहें तो आप पहचान कर सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स एक प्रकार की क्या आती है, स्मेल आती है। बोले जी बिल्कुल, इससे एक प्रकार की स्मेल आती है, एक गंध आती है। वो कौन सी गंध है बताओ, किस तत्व के कारण से वो गंध आती है,
सोयाबीन में एक प्रकार की गंध आती है, वो कौन सी गंध है? एनीवन? कोई? नहीं मालूम? चलिए, पेपर में भी स्टूडेंट्स आपसे पूछ लिया जाए कि भैया इसमें कौन सा पदार्थ जो है वो स्मेल करता है, इसका जो गंध का कारण जो है, कौन सा तत्व जो है इसमें गंध का कारण बन देता है? क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स इसमें गंध का कारण क्या होता है? लिपॉक्सी का नाम सुना? लिपॉक्सी सुना है किसी ने? बोले हाँ सर बिल्कुल सुना है हमने। लिपॉक्सीडेज सुना है? लिपॉक्सीडेज, लिपॉक्सीसाइड? नहीं सुना है। कौन सा? लिपॉक्सी डेज या लिपॉक्सीसाइड? बोले जी सर बिल्कुल सुना है हमने। क्या नाम है? लिपॉक्सी डेज। ये नाम का स्टूडेंट्स क्या पाया जाता है? एक एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, कोई बताएगा एंजाइम किसे कहते हैं? किसी ने पूछ लिया एंजाइम क्या है, किसे कहा जाता है एंजाइम? बोल सर एंजाइम जो भोजन को पचने में हमारी मदद करते हैं। यदि हमारे शरीर में एंजाइम ना हो तो हमने जो खाया है ना, वो सालों साल नहीं पचेगा। तो भोजन को पचाने के लिए, किसी भी चीज को सड़ने के लिए, किसी भी चीज का नष्ट होने के लिए एंजाइम का होना बहुत ज्यादा जरूरी। यदि एंजाइम नहीं होगा तो कोई भी चीजें क्या होगी आपकी, पच नहीं पाएगी। बोले यस सर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। बोले यस बिल्कुल क्लियर है, पेपर में भी पूछा जाएगा तो हमसे बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसमें पेपर में पूछा जाता भी है इसको कौन सी मिट्टी में लगाया जाता है, मैक्सिमम जो है ये कौन सी मिट्टी में लगता है बताओ? ब्लैक सॉइल में लगता है कि रेड सॉइल में लगता है, कौन सी मिट्टी में लगता है ये ज्यादातर? बहुत बढ़िया। चलिए, ब्लैक सॉइल में लगता है, ओके। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि इसके लिए आपसे पेपर में पूछा जाए सॉइल मतलब मिट्टी, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कौन सी मिट्टी में लगता है, सर ये लगता है ब्लैक सॉइल में। काली मिट्टी में लगता है। कौन सी मिट्टी में लगता है सर? काली मिट्टी में। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से जो बन जाएगा ये क्वेश्चन। अब इसके बाद में फ्रेंड्स जरा देखते हैं एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा, ऐसे पेपर में क्वेश्चन बनेंगे आपके। दी पीएच रेंज, दी पीएच रेंज फॉर suitable for, suitable for soybean cultivation is, soybean cultivation is मतलब सोयाबीन के लिए, सोयाबीन के लिए पीएच मान, पीएच मान होगा 5.0 से 6.0, दूसरा 7.0 से 8.5, सी 5.5 टू 6.5, डी 6.0 टू 7.5। क्या पीएच मान होना चाहिए बताओ? एक ऐसा पीएच मान आपको सिलेक्ट करना है जिसमें सारी फसल, दुनिया की कोई भी फसल उग जाए। जी क्या? वेरी गुड बेटा, गलत आंसर दे रहे हैं सभी, सभी बच्चों के गलत आंसर है। सोच समझ कर दिया करो थोड़ा सा आंसर। चलिए, कोई भी फसल यदि आप लगा रहे हो
तो पीएच मान कितना होना चाहिए सर? पीएच मान सबसे अच्छा होता ये 6 से लेकर 6.5 के बीच में। इसमें कोई भी फसल हो जाएगी, ये अम्लीय है, फसल नहीं हो पाएगी। ये क्षारीय है, इसमें फसल के दाने ही आपके क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा अम्लीय, ये अम्लीय है, ये क्षारीय है, ज्यादा हो गई। पीएच मान आपकी मिट्टी का ये होना चाहिए। आपकी घर में मिट्टी होगी, आप लेकर जाओ और सॉइल टेस्ट करवा के देखना, उसका मिट्टी परीक्षण करवा के देखो। 6 से यदि 7.5 के बीच में है, मतलब आपकी मिट्टी बहुत अच्छी है, आप उस मिट्टी में कोई भी फसल को उगा सकते हैं। बोले जी बिल्कुल उगा लेंगे भाई, कोई भी फसल उगा लेंगे। चलो ठीक है, क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? सोयाबीन अनुसंधान केंद्र बताओ, यदि आपसे मैं बात करूं भाई सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? एनीवन, कोई बताना चाहता है? सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है इंडिया का कहां पर है? सबसे फेमस वाला इन इंडिया, इंडिया के अंदर। जी बताइएगा, इंडिया के अंदर कहां है? इंदौर में है। वाह, आईसीआर के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च। हाँ सर, पूरे ऑल ओवर इंडिया का कहां पर है सोयाबीन अनुसंधान केंद्र? इंदौर में है। बोले सर एमपी के इंदौर में। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा सोयाबीन एमपी में होता है, जहां होता है वहीं पर ये रिसर्च भी है। चलिए तो क्या लिखेंगे? इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, सोयाबीन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑफ सोयाबीन रिसर्च कहां पर है? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, ऐसा भी लिख सकते हैं, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां है सर? ये है हमारा इंदौर में। इंदौर, और इंदौर के कहां सर? एमपी में। एमपी में है बोले ये मध्य प्रदेश में है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आसानी से हमसे बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन। चलिए क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आप स्वयं को लगा रहे हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बताइए कि इसमें हमें जो अनुपात रखना है एनपीके का, क्योंकि इसमें हमें स्टूडेंट्स खाद डालना पड़ता है, एनपीके ये डालना पड़ता है, इसका अनुपात क्या रखना है, क्या रेशो रखना है इसका हमें? सुटेबल फर्टिलाइजर फॉर सोयाबीन क्रॉप्स। जी, एनपीके का रेशो क्या होना चाहिए? किस रेशो में लगाना है एनपीके? डालना पड़ेगा, बताओ। सर इसका रेशो रखेंगे हम 30, 60, 70। 30, 60, 70 ये रेशो रहेगा। 30, 60, 70। इस रेशो में क्या करना हमें, मतलब ये किलो है, केजी प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये रेशो है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से ये सारे क्वेश्चन हमसे बन जाएंगे। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा, चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, पहचान करके बताइएगा। सोयाबीन, सोयाबीन contains which of the following, which of the following poly unsaturated, poly unsaturated फैटी एसिड? ठीक है, बोले यस सर, मतलब सोयाबीन में क्या कहा गया है, सोयाबीन में कौन सा असंतृप्त, असंतृप्त
बसा पाया जाता है? कौन सा असंतृप्त बसा पाया जाता है? अब जरा ऑप्शन देख के बताइएगा। पहला आपका लिनोलेनिक एसिड, दूसरा है ओलिक एसिड, तीसरा है ऑप्शन ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स आपका इसमें नॉन ऑफ दिस। जी बताइए कौन सा पाया जाता होगा भाई? वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं आप लोग। ऑप्शन बी होना चाहिए जी। ओके वेरी गुड, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे बोले सर हम। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर आपका क्या है यहां पर? ऑप्शन नंबर सी। क्या है करेक्ट आंसर सर? ऑप्शन नंबर सी है। स्टूडेंट्स इसमें जो अम्ल है हमारा वो कौन सा पाया जाता है? यहां पर है लिनोलिक। एक तो ये अम्ल पाया जाता है, ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए आप लोगों को बुक में हमेशा यही नजर आता है। आपको लगता है कि यही होगा, ये अकेला नहीं है स्टूडेंट्स, उसमें ओलिक भी पाया जाता है। ओलिक बहुत कम है, पॉइंट में होता है ओलिक कम, लेकिन ओलिक भी पाया जाता है। और गलती आप यही करते हैं, गलती आप यहीं पर करते हैं। ये ज्यादा मात्रा में है, ये कम मात्रा में, लेकिन पाए दोनों जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर था जी। ये गलती ना करें आप, अम्ल दो पाए जाते हैं, लिनोलिक और ओलिक। ओलिक की जानकारी आपको नहीं होती है और गलती आप लोग यही करते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बनेगा भाई पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे पेपर में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताइए, ठीक है, सोयाबीन पल्स को यदि हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मतलब सोयाबीन पल्स को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जैसे आपको मैं भाई दाल दूं और दाल को इनको क्या करते हैं, यदि हीट वगैरह कर रहे हैं हम लोग, जैसे सोयाबीन की दाल यदि आपको कुछ बनाना है और उसको यदि आप हीट कर रहे हो, तो स्टूडेंट्स इसको गर्म करने पर क्या होता है, कौन सा विटामिन जो है वो उससे डिस्ट्रॉय हो जाएगा? गर्म करने पर कौन सा विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा? विच विटामिन इज डिस्ट्रॉय व्हेन सोयाबीन पल्सेस आर हीटेड? यदि हम सोयाबीन की दाल को गर्म करते हैं, गर्म कर रहे हैं किसको, दाल को, दाल को यदि हम गर्म कर रहे हैं, जैसे आप लोग खाते हैं ना मूंग दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, पता नहीं कौन कौन सी दाल आप खाते हो, तो यदि इनकी पल्सेस को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो उसमें से कौन सा विटामिन समाप्त हो जाएगा? क्योंकि यदि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को गर्म करते हैं ना, तो उससे विटामिन कम होने लगते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि भाई विटामिन को यदि आपको बचा के रखना तो इनको गर्म मत करो, कच्ची चीजें खाया करो। देखा होगा बहुत सारे लोग कच्ची चीजें खाते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ज्यादा होता है कच्ची चीजों में। गर्म करने के बाद में विटामिन समाप्त हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा जो विटामिन समाप्त होता है वो है स्टूडेंट्स आप लोगों का विटामिन कौन सा, बी। सबसे ज्यादा विटामिन बी, विटामिन बी सबसे ज्यादा कम होता है। और विटामिन बी के बाद में फिर थोड़ा सा विटामिन सी भी, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। विटामिन बी सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा जो आपका टॉपिक था वो सोयाबीन पर बेस्ड था, सभी टॉपिक आपको कवर कराए हैं। चलिए तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।